आसमान में छाने वाली है 500 नए लड़ाकू विमानों की आंधी। चीन और पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर जल्द ही छा जाएगा हमेशा के लिए अंधेरा। फ्रांस से राफेल और रूस से सुखोई 57 की डील ने उड़ाई दुनिया की नींद। भारत ने खोल दिया है अब तक का सबसे बड़ा रक्षा खजाना। आत्मनिर्भरता की ऐसी हुंकार कि कांप उठी विदेशी लॉबी। तेजस और AMCA के दम पर भारत खुद लिखेगा अपनी हवाई सुरक्षा की नई तकदीर। अगले 5 सालों में बदल जाएगा एशिया का पूरा शक्ति संतुलन। भारतीय वायुसेना बनने जा रही है दुनिया की तीसरी सबसे घातक सुपर पावर। बिना परमाणु बम चलाए ही दुश्मन घुटने टेकने पर होगा मजबूर। नई दिल्ली में तैयार हो गया है बीजिंग और इस्लामाबाद को घेरने का अभेद स्काई शील्ड प्लान। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने में जुटा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक ऐसी मेगा प्लानिंग को अंतिम रूप दिया जा चुका है जो रक्षा विशेषज्ञों की कल्पना से भी परे है। अब तक हम और आप 36 राफेल या कुछ सुखोई विमानों की बात करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही थी वो अब एक ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक सब हैरान हैं। ये खबर 10 या 20 विमानों की नहीं है। ये तैयारी है आसमान में एक ऐसा फौलादी जाल बिछाने की जिसमें घुसने से पहले दुश्मन की रूह कांप जाएगी। आने वाले 4 से 5 सालों में भारतीय आसमान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। एक तरफ दुनिया के सबसे घातक विदेशी फाइटर जेट्स भारत की धरती पर उतरने को बेताब हैं, तो दूसरी तरफ भारत की अपनी फैक्ट्रियों में एक ऐसी स्वदेशी क्रांति जन्म ले रही है जो अच्छे अच्छे देशों के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। आखिर क्या है वो सीक्रेट प्लान जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? क्यों अचानक भारत को इतनी बड़ी संख्या में यानी सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ गई? क्या फ्रांस और रूस के साथ भारत कोई ऐसी गुप्त संधि करने जा रहा है जिसकी भनक चीन को भी नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल, तेजस, AMCA और TED-BF जैसे नाम अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि हकीकत में कैसे चीन की विशालकाय वायुसेना का काल बनने वाले हैं? क्या भारत अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि सीधे चीन को टक्कर देने के लिए अपनी मसल्स फुला रहा है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और भारत की इस महाजंगी तैयारी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं उस डील की जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की सारी बड़ी महाशक्तियां लाइन लगाकर खड़ी थीं। हम बात कर रहे हैं MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील की। भारतीय वायुसेना को तत्काल 114 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत थी और अब जो खबरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने बाजी मार ली है। 2026 में भारत ने फैसला कर लिया है कि हमें प्रयोग नहीं बल्कि परफॉर्मेंस चाहिए, और वो परफॉर्मेंस दी है राफेल ने। सूत्रों की माने तो भारत 114 राफेल विमानों का सौदा करने जा रहा है, लेकिन इस बार शर्त ये है कि ये विमान फ्रांस में नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की धरती पर बनेंगे। सोचिए, जब 36 राफेल ने पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर दिया था, तो जब 114 और राफेल, वो भी अत्याधुनिक F4 या F5 स्टैंडर्ड के भारत के बेड़े में शामिल होंगे तो दुश्मन का क्या हाल होगा? ये विमान सिर्फ उड़ते नहीं हैं, ये अपने साथ मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें लेकर चलते हैं जिनका तोड़ आज भी चीन के पास नहीं है। लेकिन फ्रांस अकेला खिलाड़ी नहीं है। भारत जानता है कि दोस्ती सबसे रखो लेकिन भरोसा पुराने यार पर ही करो। रूस, जो हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी है, उसने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे ठुकराना मुश्किल है। चर्चा है कि भारत रूस के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57, जिसे नाटो फेलन कहता है, में दिलचस्पी दिखा रहा है। खबरें हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए गए करीब 80 से 84 सुपर सुखोई या Su-57 हासिल कर सकता है। ये विमान रडार पर पकड़ में नहीं आते। अगर ये डील पक्की होती है तो एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास पश्चिमी यानी राफेल और रूसी यानी Su-57 दोनों तकनीकों का सबसे घातक मिश्रण होगा। चीन के J-20 फाइटर जेट, जिन्हें वो अदृश्य बताता है, उन्हें ये Su-57 हवा में ही कच्चा चबा जाएगा।
ये भारत की 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों की जंग रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ पश्चिमी सीमा पर राफेल का पहरा और दूसरी तरफ हिमालय की चोटियों पर सुखोई की दहाड़। दुश्मन को समझ नहीं आएगा कि वो भागे तो किस तरफ भागे। विदेशी माल अपनी जगह है, लेकिन असली ताकत तो घर की खेती में होती है। और यहाँ भारत ने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब तक दुनिया हमें विमानों का खरीदार समझती थी, लेकिन अब हम निर्माता बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस मार्क 1A की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अपनी पूरी क्षमता के साथ दिन रात काम कर रहा है ताकि वायुसेना को 83 और उसके बाद 97 और तेजस मार्क 1A सौंप सके। यानी कुल मिलाकर करीब 180 तेजस विमान बहुत जल्द हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी JF-17 थंडर इसके सामने कहीं नहीं टिकता। तेजस का रडार, उसकी मिसाइलें और उसकी फुर्ती उसे डॉग फाइट यानी हवाई लड़ाई का बादशाह बनाती है। लेकिन असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी है और उसका नाम है तेजस मार्क 2। ये मार्क 1 का बड़ा भाई है जो राफेल और मिराज 2000 की श्रेणी का है। भारत करीब 100 से ज़्यादा मार्क 2 विमानों को शामिल करने का प्लान बना रहा है और इन सब से ऊपर वो प्रोजेक्ट जो भारत को सुपर पावर बनाएगा, AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना 5वीं और 5.5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। इसके लिए डिज़ाइन फाइनल हो चुका है और काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत आने वाले दशक में करीब 7 स्क्वाड्रंस यानी लगभग 120 से 140 AMCA विमानों को शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और नौसेना के लिए उसके लिए आ रहा है TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये वो विमान है जो हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डेक से उड़ेगा और समंदर में दुश्मन के जहाज़ों को डुबोएगा। करीब 45 से 50 TEDBF विमानों की योजना है। जब आप इन सब आंकड़ों को जोड़ते हैं, 114 राफेल, 80 सुखोई, 180 तेजस, 100 मार्क 2 और भविष्य के AMCA, तो संख्या 500 के पार चली जाती है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये 500 उड़ते हुए किले हैं जो भारत की सुरक्षा दीवार बनेंगे। अब जरा इस पूरी तैयारी का रणनीतिक मतलब समझते हैं। आखिर भारत को इतने विमानों की जरूरत क्यों है? जवाब सीधा है, चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़। पाकिस्तान अपनी वायुसेना में चीन के J-10C शामिल कर रहा है और चीन अपनी सीमा पर J-20 तैनात कर रहा है। लेकिन भारत की ये नई मिक्स फ्लीट रणनीति उनकी हर चाल का काट है। देखिए कैसे। राफेल और तेजस मार्क 1A मिलकर पाकिस्तान की पूरी वायुसेना को संभालने के लिए काफ़ी हैं। राफेल की लंबी दूरी की मारक क्षमता पाकिस्तान को उसके एयरबेस से उड़ने भी नहीं देगी और अगर कोई उड़ भी गया तो सीमा पर तेजस उसे निपटा देगा। असली चुनौती चीन है और उसके लिए भारत ने रखा है सुपर सुखोई और भविष्य का AMCA। भारत अपने मौजूदा 260 सुखोई 30 MKI बेड़े को भी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर रहा है। इसमें विरूपाक्ष रडार लगेगा जो एक साथ 30 लक्ष्यों को देख सकता है। जब अपग्रेडेड सुखोई नए Su-57 और राफेल मिलकर लद्दाख और अरुणाचल के आसमान में फॉर्मेशन बनाएंगे तो चीन की संख्यात्मक बढ़त, न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी धरी की धरी रह जाएगी। चीन के पास विमान ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारत के पास अनुभव और तकनीक का ऐसा मेल है जो चीन के पास नहीं है। हमारे पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट माने जाते हैं और अब उनके हाथों में दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें होंगी। इसके अलावा भारत इन विमानों को अपनी खुद की अस्त्र मिसाइलों से लैस कर रहा है। यानी विमान विदेशी हो सकता है, लेकिन तीर हमारा अपना होगा जिसकी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। ये आत्मनिर्भरता ही असली जीत है। 2026 में खड़ा भारत अब 1962 की घड़तियों को सुधार चुका है। ये प्रोजेक्ट 500 सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि एक भू राजनैतिक बयान है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जेब भी ढीली कर सकते हैं और अपनी फैक्ट्रियों का पसीना भी बहा सकते हैं। जब ये सारे विमान वायुसेना के अलग अलग स्क्वाड्रन में शामिल होंगे तो भारत की कॉम्बैट पावर दोगुनी हो जाएगी। ये तैयारी सिर्फ जंग लड़ने की नहीं, बल्कि जंग को रोकने की है। इसे डिटरेंस कहते हैं। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास 500 आधुनिक लड़ाकू विमान हैं जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, तो वो हमला करने की जुर्रत ही नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका भी भारत की इस बढ़ती ताकत को सम्मान की नज़र से देख रहा है।
GE414 इंजन की डील हो या सैफ्रॉन इंजन का साथ, पश्चिमी देश भी समझ गए हैं कि भारत ही वो धुरी है जो एशिया को स्थिर रख सकती है। भारत अब याचक नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है जो अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करता है। ये लड़ाकू विमानों की गर्जना भारत की आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने का शंखनाद है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। आने वाले 4-5 साल भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे सुनहरे साल होने वाले हैं। आसमान में राफेल की चीख, सुखोई की दहाड़ और तेजस की फुर्ती, ये तीनों मिलकर एक ऐसा संगीत पैदा करेंगे जो हर भारतीय को सुकून देगा। लेकिन दुश्मन के कानों में खौफ का सायरन बजाएगा। 114 राफेल, 80 रशियन हंटर और सैकड़ों स्वदेशी योद्धा, ये है नए भारत की वज्र सेना। हमने अपनी कमर कस ली है, खजाना खोल दिया है और इरादे फौलादी कर लिए हैं। अब चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या हिंद महासागर की लहरें, भारत का एरियल डोमिनेंस यानी हवाई वर्चस्व अखंड रहेगा। दुश्मन कोई भी चाल चले, हमारे पास उसका जवाब पहले से तैयार है। ये फाइटर जेट्स सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के पहरेदार हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से Su-57 लेने चाहिए या फिर हमें पूरी तरह से अपने AMCA पर फोकस करना चाहिए? और क्या राफेल और तेजस की जोड़ी पाकिस्तान को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में पूरी बेबाकी से लिखिए।